मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जीएफएस का मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा हम इदारा बनाना चाह रहे थे स्टार्ट में। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स कि हमने स्टार्ट किया हमारा ये जर्नी, एंड द मेन पॉइंट वाज कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम प्रोवाइड करें उन क्लास के लिए जिनके लिए प्रॉपर्टी बनाना एक ख्वाब होता है। और जिस तरह इन्फ्लेशन का दौर हमेशा रहा है और प्रॉपर्टी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट का जो इंसान है, उसको एक ख्वाब बनता जा रहा है प्रॉपर्टी बनाना। तो जीएफएस ने ये किया कि बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एट वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स वो हमने प्रोवाइड किए, और शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड भी कर सकें और अपना घर बहुत आसान इकसातों पे बना सके। तो दैट वाज आवर मेन मिशन स्टेटमेंट कि वो क्वालिटी हाउसिंग प्रोवाइड करे जिसमें वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो जो एक आम आदमी सोच सकता है। जैसे पार्क्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हो गई, स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस हो गई, वो सारी चीज़ें गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज हम प्रोवाइड करते हैं। Thank you so much, Irfan bhai. The second question that I'm gonna ask you is, हमने एक चीज नोट की है कि your target audience is very specific. So where was the idea for serving that target particular audience come from? बेसिकली हमने थोड़ा रिसर्च बेसिस पर देखा कि स्पेशली इन कराची की मार्केट में इस तरह के हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं थी और बड़ा गैप था मार्केट में। तो हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया, एंड अल्लाह के फजल करम से आपको आपके सामने है कि जो हमने जिस क्लास को टारगेट किया, ना सिर्फ उन्होंने अपने घर बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खुशी ये की ये बात है कि ना सिर्फ उन्होंने अपने घर बना लिए या बन रहे हैं, बल्कि वो रहने भी आ गए। और दिस इज़ द सक्सेस which alhamdulillah GFS has given to their allottees. MashaAllah, zabardast. So Irfan bhai, GFS word जो है basically in actual अगर हम देखा जाए तो is GFS actually protecting the environment while constructing a city of concrete? Of course, जैसे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम ग्रीन इन्वायरमेंट पे बड़ा हम फोकस करते हैं और लैंडस्केपिंग इस तरह की प्रोवाइड करते हैं कि लोग जो वहाँ रहने आने वाले लोग हैं उनके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स मौजूद हों ताकि उनकी हेल्थ में कोई डिटोरिएशन ना हो। प्लस जिस तरह हम CSR एक्टिविटीज़ के हवाले से भी कराची में काफ़ी हमने ग्रीनरी के ऊपर बड़ा काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम आगे जारी भी है, और इंशाल्लाह इसको हम आगे भी लेके जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें वी वांट आवर सिटी, आवर कंट्री टू बी ग्रीन। अच्छा इरफान भाई, एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जब आप CSR की बात करते हैं तो अभी इरफान भाई, मैंने आपका जो देखा था, GFS ने एक MOU साइन किया TCF के साथ, और दूसरा आप लोग इंडस हॉस्पिटल के साथ भी आप लोग एक मुआहदे में चाह रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। CSR इनिशिएटिव जो आपके ये हैं तो उस पर और थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्ताक भाई और बारी साहब इधर भी बैठे हुए हैं, और हम काफ़ी स्कूल्स के हवाले से TCF के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने साइन कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज भी शुरू होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि GFS के तमाम प्रोजेक्ट्स में TCF मौजूद होगा, ताकि TCF का भी जो मिशन है वो हमारे से बड़ा मिलता जुलता है कि वो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो उन लोगों के लिए जो हाउसिंग एजुकेशन जिनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ जिस तरह वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह GFS उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और बारी साहब के बारे में तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया,
اور الحمدللہ ہم انڈس کے ساتھ اور بھی آگے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ملسم کے کوشچن سے پرٹیننگ ہی ایک فالو اپ کوشچن میں بھی آپ سے کروں گا کہ جی ایف ایس کے ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جی ایف ایس کے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پہ تقریباً جی ایف ایس کے نیو پروجیکٹس کے انیشیٹوز ہیں. تو کوئی ایک ایسا پروجیکٹ وچ واز کلوز ٹو یور ہارٹ اینڈ یو وڈ لائک ٹو شیئر اے اسٹوری کہ اینڈ وائی واز دیٹ؟ آئی تھنک سب سے جو ڈریم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں ویسے تو سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ جو بڑا چیلنجنگ بھی تھا اور لوگوں کا یہ سوچ تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں ہو پائے گا تو وہ تھا ہمارا پروجیکٹ 7 ونڈر سٹی فیز 1. کیونکہ ایک تو تھوڑا سا وہ دور تھا اور جس طرح کے وہاں پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے بڑے پرابلمس تھے, بڑے بڑے پہاڑ تھے, چیزیں بڑی مشکل دور تھا وہ, اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ نہ وہاں پر ڈی ایچ اے تھا نہ بحریہ تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں ہو پائے گا. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جی ایف ایس نے اس کو ڈیلیور بھی کیا اور آج الحمدللہ جو ہمارا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ لوگ سوسائٹیز بناتے تو ہیں, بن بھی جاتی ہیں لیکن آباد نہیں ہوتی, تو جی ایف ایس نے ہمیشہ یہ اپنا فوکس رکھا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر لے کر آئیں. تو الحمدللہ 7 ونڈر سٹی واز اے ویری چیلنجنگ ٹاسک اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو کمپلیٹ بھی کیا. اب وہاں لوگ رہنے بھی آ رہے ہیں اور ہم نے شٹل سروسز بھی شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ اس کا فاصلہ دور تھا. تو جی ایف ایس نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کراچی میں ان میں ہم نے شٹل سروسز بھی پرووائڈ کیے ہیں ایگزسٹنگ جو الاٹیز وہاں رہتے ہیں تاکہ کنوینئنس ہو. او ماشاء اللہ, دیٹس سو نائس. اچھا عرفان بھائی, جی ایف ایس کی بات ہم نے کی, ساری چیزیں. ناؤ اگر آپ آڈینس کے ساتھ کچھ اپنی جرنی کے بارے میں شیئر کرنا چاہیں کہ واٹ واز یور کی پرسنل اچیومنٹس سو فار that have been done, so that would be really honored to inspire the youth that's been here. اور So ایک اور جو چیز میں جو چاہتا ہوں کہ آپ بتانا چاہیں کہ کافی لوگ جی ایف ایس گیون کے پاس 5 ایئر سے ماشاءاللہ کافی اچھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تو لوگوں کو ابھی جی ایف ایس کا نام پتہ چلا ہے. بٹ جیسے آپ نے اپنی اسپیچ میں اور ابھی آپ نے بتایا کہ 20 سال پہلے کی جرنی ہے, وہ جرنی جب آپ نے اسٹارٹ کرنے پہ ادھر آپ کی کیا سوچ تھی, کیا سوچ لے کے اب شروعات ہے اور آج اس مقام تک آپ لے کے پہنچے ہیں جی ایف ایس کو, تو اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد, کیا آبجیکٹو رہا ہے, وہ ضرور ہمارے یوتھ کو بتائیے. جی جیسے میں نے کہا کہ اٹس بین لانگ 20 ایئرس جرنی اور بڑا اس میں اسٹرگل بھی رہا ہے, بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. یو نو ون تھنگ از ویری ٹرو دیٹ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. تو True. وہ بات بالکل میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا کہ بڑی محنت کی ہم نے, ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی الحمدللہ, اور اس میں بڑا کردار رہا ہمارے بڑوں کا بھی, جن کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے. تو بیسکلی بالکل یہ بہت بڑی ایک جرنی تھی جس میں بڑے پرابلمز ہم نے فیس کیے, بڑی مشکلات ہوئیں ڈیلیوری کے حوالے سے. چیزیں دیکھیں برانڈ بنانا کوئی 2-4 سال کا کام نہیں ہے. بالکل. تو اور برانڈ جیسے ایک پینل پہ سایہ صاحب نے کہا کہ جو چیز جیسے ایم ایم آئی کو آپ لیں کہ انہوں نے دکھایا تو اب ان کو ضرورت نہیں ہے, تو ایسے الٹیمیٹلی آپ اپنے پروجیکٹ کے رول ماڈلز تیار ہوں تو برانڈ بنتا ہے. ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بالکل بات آپ نے کی کہ ہر وقت چیزیں نظر آ رہی تھی, وہ نیڈ آف دا ڈے ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایڈورٹائزنگ جب بھی پے آف کرتی ہے جب آپ کا پیچھے ایک لیگیسی ہو, ایک سبسٹنس ہو, ایک پروڈکٹ موجود ہو. اس طرح تو ایڈورٹائزنگ لوگ کرتے ہیں, چیزیں ہوتی بھی ہیں, لیکن پیچھے اگر آپ کا بیک گراؤنڈ موجود نہیں ہے, ایک لیگیسی موجود نہیں ہے اور سمبلز موجود نہیں ہے پروجیکٹس کے شکل میں, تو دیٹ ایڈورٹائزنگ ول ناٹ بی دیٹ بینیفیشل. جو آپ کی چیزیں تیار ہوں اور آپ کی چیزیں پائپ لائن میں ہوں, فنیشنگ سٹیجز پہ ہوں, یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایسی چیزیں جو ہم برانڈز کو لے کے آ رہے ہیں ہماری سوسائٹیز میں, تاکہ لوگ اس سے نہ صرف اس کو استعمال میں لائیں بلکہ ان کی جو لیونگ ہے وہ امپروو ہو.
क्वालिटी लिविंग जो है इसका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो. बिल्कुल. और जिस तरह से आपने बात की तो बिल्कुल अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार 2 साल से हमें बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. बेशक. और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली पाकिस्तानी डेवलपर who got an award last year on the 14th of August from the Pakistan Business Council UK. तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये अवार्ड्स तो एक इतना मीनिंग नहीं रखते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अपनी सेल्फ गिल्ट की है कि हमने कुछ लोगों के लिए किया है. और जिस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ भी जो हमारे साथ एलओटीज जो हमारे साथ उनकी जर्नी भी बढ़ी रही है, तो उस वक्त प्लॉट की प्राइसेस क्या थी और आज क्या हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. एंड जो लोग आकर आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देखें, हमारी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, वो बताएंगे. सो दैट इज़ एन अवार्ड फॉर अस. हैप्पी कस्टमर, दैट इज़ व्हाट वी वांट कि लोग आएँ और खुश होकर जाएं. थैंक यू सो मच इरफान भाई. अच्छा, एक चीज़ अब हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह इतनी सारी यूथ बैठी हुई है, तो अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें अपनी लाइफ स्पैन को देखते हुए, जो जर्नी आपने जीएफएस की कवर की है, एक जीएफएस को 2002 से लेके अब यहाँ तक 23 तक आपने एक ब्रांड बनाया, सारी चीज़ें, तो ये जो यूथ बैठी है इसमें से हो सकता है आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर्स कोई यहाँ से ही एक बंदा यहाँ पे बैठा हो, इंटरव्यू कर रहा हो और किसी का हम वो कर रहे हो सेशन, तो कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो इनके काम आ जाए, जो आप समझते हो बेहतर, तो प्लीज इस पे भी एडवाइस कीजिए. देखें, जैसे अभी बात हुई, मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे यूथ को देखनी चाहिए वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड. हार्ड वर्क हर दफ़ा पे ऑफ करता है. ऐसा है ही नहीं कि आपने हार्ड वर्क किया और अल्लाह ताला आपका उसको रिजल्ट नहीं देगा. तो वो वाली बात है कि आप अपनी नीयतें साफ रखें, बाकी फिर ऊपर वाले को ऊपर छोड़ें और फोकस रखें अपना. जैसे लोगों का मैंने यूथ का देखा है कि कुछ, और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कंसिस्टेंटली उसी चीज़ को परस्यू करें जो भी करियर में है. आप ये ना हो कि आपका डिविएशन हो कि यार 1 साल ये कर लिया फिर 2 साल वो कर लिया. तो वो देखें, आपकी जो अपब्रिंगिंग है और आपका जो गोल है, माइंड सेट है, एक शॉर्ट टर्म आपके गोल्स हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो उसको इफेक्ट करते हैं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी. एंड सेकेंडली लीव द रेस्ट टू अल्लाह. वो गफूर रहीम है, आप को इंशाल्लाह जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे. और एक और बात मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, माशाल्लाह इतने बड़े पैनल्स की डिस्कशंस भी मैंने सुनी, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इंसान ग्रो कर रहा होता है तो अपना माइंड बनाए कि वो अपना कुछ हिस्सा अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट करे चैरिटी में. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ को इसमें लेके आना चाहिए कि आज भले वो जो भी एक्स वाई अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, लेकिन दिस इज़ अ लर्निंग फेज, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है. फिर कि आप जो जितना सपोर्ट करेंगे आगे अपनी खल के खुदा के लिए, तो अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें आप. तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और फिर इस तरह के इदारे जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं, ये 5 लोग जो बैठे हुए थे, ये आइकॉन थे हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, एंड दे हैव प्रूवन नॉट वंस बट टाइम एंड अगेन. तो मेरा ये ख्याल है यूथ के लिए, मैसेज ये है कि आप अभी से अपनी ये आदत डालें कि जो भी आप अर्निंग्स करेंगे उसमें एक सर्टेन परसेंटेज, वैसे भी हमारा वो फर्ज बनता है, लेकिन उस जो कैलकुलेशन है उससे बढ़ के दें, तो फिर आप देखिएगा. क्या जबरदस्त बात कही है आपने इरफान भाई. अभी रिसेंटली आपकी ऑफिस पे मेरा एक चक्कर लगा था और उधर एक यूथ के लिए एक सेशन हो रहा था. काफी सारे यंगस्टर्स थे जिनको आपने ऑन बोर्ड किया हुआ था और उनको आप ट्रेनिंग सेशंस दे रहे थे. तो क्या उन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में थोड़ा सा आप लाइट डालेंगे? जो सेल्स ट्रेनिंग सेशन आप करा रहे हैं, जो बिल्कुल यंगस्टर्स आते हैं उनको सेल्स किस तरह है, तो उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज. जी बिल्कुल, हमने एक एकेडमी बनाई है जिसमें हम रियल स्टेट के जो रियल स्टेट में लोग आना चाह रहे हैं उनको हम ये मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आएँ और ट्रेनिंग हम उनको करवाते हैं, जो एक रिक्वायरमेंट होती है. प्लस फिर हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में एक प्रॉपर उनको विजिट भी करवाते हैं और मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च के हवाले से भी
पढ़ाते हैं, और प्लस फिर हम उनको ये भी कहते हैं कि जो उसमें से लोग आना चाहें और जो जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उसको जीएफएस हायर भी करता है, ताकि वो उस जर्नी से आ भी रहे होते हैं और वो एक सेशन कंप्लीट करके उसमें जीएफएस का भी फायदा है और वो लोगों का भी फायदा है कि वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने इम्पैक्ट क्रिएट करें. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत अच्छी डिटेल बताई. तो सब जितने भी यूथ यहाँ मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं, तो जीएफएस भी एक ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं. आप ज़रूर जाएं इनके ऑफिस पे, सीखिए उधर जाके, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए जीएफएस में. आप जर्नी सुनते जा रहे हैं, आगे और सवाल जवाब हैं जो अदनान वापस पूछेंगे. और जी, सो इरफान भाई, आपने ट्रेनिंग के हवाले से जो बात की है, हमने एक चीज़ ये नोटिस की है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो है, वो ये कि एक ग्रेजुएशन के बाद बच्चा अगर पढ़ के निकलता है तो वो उसके पास 2-3 फील्ड्स होती हैं पर्टिकुलरली, अगर तो वो अकाउंटेंसी साइड पे गया हुआ है या डिफरेंट है. तो रियल एस्टेट के लिए कोई एक ऐसी चीज़ जो ट्रेनिंग के हवाले से आप लोग स्पेशली करवाते हो, या यहाँ पे जो यूथ बैठी है जिसने अगर अपना फोकस ही शुरू से रखा हुआ है यार मुझे रियल एस्टेट सेक्टर पे जाना है, तो क्या ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आप लोग करवाते हैं और एडवाइस करते हैं कि करें? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के रियल एस्टेट की कोर्सेज कराए नहीं जा रहे हैं, और बल्कि रियल एस्टेट में लोग अपना करियर बनाने के लिए आज से ज़्यादा लंबा नहीं, मुलसम को 4-5 साल से पहले अगर आप जाएं तो रियल एस्टेट में कोई अपना करियर बनाने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन अब थिंग्स आर चेंज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और बड़े इंटरनेशनल टॉप ऑफ द लाइन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने रियल एस्टेट कोर्सेज इंडक्ट करवाए. एलएसई की एग्जांपल है, और भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ करती हैं. तो हमें भी पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स और करिकुलम में ऐड होना चाहिए रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, ताकि अब रियल एस्टेट इज़ इंडस्ट्री जिसमें लाखों लोग ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं बल्कि हज़ारों एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं. तो इट्स एन इंडस्ट्री, और मैं यूथ को कहूँगा बिल्कुल, और इनकरेज भी करूँगा, मोटिवेट भी करूँगा कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. सो कम एंड जॉइन रियल एस्टेट. और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा हमारे जो एजुकेशन के बड़े इदारे हैं कि वो रियल एस्टेट के करिकुलम अपनी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करें. अच्छा इरफान भाई, बिफोर समिंग अप दैट सेशन, एक क्वेश्चन जो भी जनरली बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है, इन दैट रीसेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग जितनी भी न्यूज़ेस हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट है या गुड इम्पैक्ट है, इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट मार्केट को देख रहे हैं इस वक्त? देखें, रियल एस्टेट की मार्केट ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पाकिस्तान की जर्नी लें, हर डेकेड का एग्जांपल लें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस लॉन्ग टर्म में कभी कम होंगी. तो क्योंकि इन्फ्लेशन भी साथ साथ जुड़ा हुआ है प्राइसेस के हवाले से, अब तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है प्राइसेस. तो प्राइसेस तो शूट होगी. और नंबर 2, जितना आप लेट करेंगे उतना अल्टीमेटली यू विल बी लूजिंग. सो मेरा ये कहना है कि जो लोग अपने लिए घर बनाने का जिनको है वो अवेल करें, क्योंकि आज जो अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन मौजूद है तो उसमें चीज़ें आपको बेनिफिट में अच्छी चीज़ें मिल सकती है, गुड बार्गेन्स मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच इरफान भाई, थैंक यू सो मच.